पालमपुर की तरफ से और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो कि हमारे देश के अग्निवीर युवाओं के लिए और भारतीय सेना के द्वारा जो है अब न्यूज़पेपर पर भी प्रकाशन शुरू हो चुका है और न्यूज़ में भी अब बता दिया गया है कि जो अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में जो है वो होनी है और उसका बदलाव भी अब आपको देखने को विज्ञापनों के थ्रू जो है वो मिल रहा है। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यही विज्ञापन को और कैसे कैसे क्या चेंज हुए हैं और आर्मी की वेबसाइट है joininarmy.in, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या बदलाव हो गए हैं और इस चैनल के माध्यम से पूछता है पालमपुर को भी आप जो पेज को है वो फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर भी फॉलो करिए। इसी प्रकार से विजय पथ एजुकेशन का भी है आपका, हम प्रारंभ बैच स्टार्ट किया है बच्चों के लिए इस बार से, तो आप जो है हमारे भी यूट्यूब चैनल को विजय पथ एजुकेशन को फॉलो भी करें, दोनों चैनल्स को देखिए। न्यूज के लिए जुड़ना है तो पूछता है पालमपुर के साथ जुड़िए और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो विजय पथ पालमपुर पे जुड़िए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले जो न्यूज निकल के आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो न्यूज क्या निकल के आई है, वो न्यूज ये निकल के आई है कि अब अग्निवीर बनने से पहले पास करनी होगी ऑनलाइन परीक्षा। ये हमारा अब आ चुका है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है अग्निवीर की वो होने वाली है। देखिए अब अग्निवीर बनने के लिए पहले पास करनी होगी ऑनलाइन परीक्षा। सेना की जो है सीईई की घोषणा, सीईई का क्या अर्थ होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि सबसे पहले अब होने जा रहा है। ये देखिए आगे जो मैंने आपको बताया 3 चरणों में ये भर्ती प्रक्रिया है, नई दिल्ली के द्वारा जो है वो से जारी हुई है। ये जो कटिंग ली है मैंने न्यूज़पेपर से, सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सेना चाह रखने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई करवाने की घोषणा की गई है। ये परीक्षा पास करने के बाद ही अभ्यर्थी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। पहले यानी कि आपका जो है एंट्रेंस होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। पहले क्या होता था, पहले आपका फिजिकल होता था फिर एंट्रेंस होता था। अब ये बदलाव हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो है सेना भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी बौद्धिक कौशल पर ज्यादा ध्यान देने जा रही है। जो हमारी सेना है वो मेंटली जो है वो चेक करने जा रही है सेना के सभी युवाओं को, और सेना ही भर्ती रैली में जो है होने वाले अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो भी वहां पर कम हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति का या जिस युवा का पेपर जो है पहले क्लियर होगा वही बच्चा जो है वो फिजिकल के लिए जो है वो आगे जाएगा। अखबारों में भी ये के माध्यम से आपको ये बता दिया गया है कि 3 चरणों में होने वाली है। पहला चरण यहाँ पर एक सबसे पहले जो है आपको बता देता हूँ, पहले चरण में अभ्यर्थी जो है वो केंद्रों में जो जाकर, यानी केंद्र मतलब आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनमें जाकर आपका पेपर होगा। इसमें पास होने वाले दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। और सेना द्वारा जो घोषित सीईई का आयोजन जो है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि जो हमारा एग्जाम है वो ऑनलाइन होने जा रहा है। इसकी नोटिफिकेशन फरवरी माह में शुरू होने वाली है, यानी कि इसी माह की, जितना हमें मालूम है सूत्रों के हवाले से 10 फरवरी से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगी और कुछ जगहों के जो है वो स्टार्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन जो है, और जो कि 200 स्थानों पर जो है वो होने जा रही है, यानी कि 200 जो अप्रैल तक जो है पेपर होना है तो 200 स्थानों में होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हिमाचल का पक्का नंबर आएगा ही आएगा। तो तैयारियों के लिए अंतिम स्वरूप जो है वो हो चुका है गवर्नमेंट के थ्रू, तो सभी युवा जो है वो तैयार हो जाए। और इसी प्रकार से मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये मैंने गवर्नमेंट की साइट खोली हुई है जो कि joininarmy.in है। आप इस वेबसाइट पे जाए, जैसे आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे मेरे बच्चों, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जहाँ से हम पहले फॉर्म भरते थे, यानी कि
आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप किस कैटेगरी के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी कैटेगरी में आप कुछ भी कैटेगरी आप चॉइस करते हैं, चाहे आपका पंडित के लिए रिलीजियस ऑफिसर रैंक में जाना है, चाहे आपने टेक्निकल के लिए जाना है, नर्सिंग के लिए जाना है, अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, जीडी का है, ट्रेडमैन का है, क्लरिकल का है, हर किसी के लिए यहाँ पर जो है वो अब ऑप्शंस आ चुकी हैं। सबका पेपर ऑनलाइन होने जा रहा है। मैं एक जनरल सा उठा लेता हूँ जनरल ड्यूटी का जीडी के लिए और वो कर देता हूँ। ये आपको कोड आ गया है, अभी ये डिफॉल्ट कोड है, मगर आपको मैं ये बता देता हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस आप भी देख लीजिएगा जो भी गवर्नमेंट ने निकाली है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो कोड है, जब आप पेपर सेंटर में जाएंगे तब आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी यानी कि एडमिट कार्ड चेक किया जांचा जाएगा। जैसे जांचा जाएगा उसके बाद आपको आधे घंटे बाद आपको एक कोड और पासवर्ड दिया जाएगा। कोड और पासवर्ड यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो मेरे बच्चों ये अभी डिफॉल्ट बताया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार है, तो वैसे ही आपका नाम, फोटो आ जाएगा यहाँ पे। मीडियम आप इंग्लिश, हिंदी में नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिस्टम होगा। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट बटन पे करेंगे। नेक्स्ट बटन में करते ही आपने जिस भाषा में अगर पेपर देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश भाषा में देना है, दोनों लैंग्वेजेस में से आप दे सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी, मगर जो भी चॉइस करोगे उनमें से एक चॉइस रहेगी। अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में आएगा। जैसे कि मैं आपको हिंदी भाषा जो है वो चॉइस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ये नीचे आपको टिक लगाना है कि मैंने ये सारी कंडीशंस पढ़ी है और साथ में जो है मैं जो मुझे वार्निंग दी गई थी, मैंने अपने साथ कुछ भी ऐसा कैरी नहीं किया है जिससे वजह से मुझे बाहर निकाल दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए जो है मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, किसी भी प्रकार की गैजेट आपके साथ नहीं है, ये आपने इसमें मेंशन किया है। आई एम रेडी टू बिगिन पे जो है आपने क्लिक कर देना है और आपका पेपर जो है वो इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 4 टैब्स बन चुके हैं, 5, और इन 4-5 टैब्स में जो है वो अलग अलग प्रकार से, मगर ये मैं बताऊं कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आप इस बदलाव को देखें तो मैं आपको थोड़ा सा और भी जानकारी दे दूं कि जीडी के यानी कि जीडी का अगर मैं पेपर की बात करूं तो 15 सवाल जो है, 15 सवाल हमारे इसके आ रहे हैं। वो किसके हैं 15 सवाल? 15 सवाल हमारे जो है वो आ रहे हैं जीके के। 15 ही सवाल जनरल साइंस के आ रहे हैं, 15 ही हमारे रीजनिंग के आते हैं और इस प्रकार से टोटल सवाल हमारे जो है वो 50 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 50 बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो है करेक्ट आंसर के 2 नंबर मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.5 बता दी गई है, सामने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम चेक करते हैं कि अब इन टैब्स में जैसे मैंने आपको बताया है, तो जनरल नॉलेज की बात करूं तो 15 सवाल, साइंस की बात की जाए फिर से 15 सवाल, मैथ की बात की जाए फिर से 15 सवाल, रीजनिंग की बात की जाए तो 5 सवाल। तो ये बदलाव हो चुके हैं। आपको यहीं से 4 ऑप्शंस दी जा रही हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करनी है और इन ऑप्शंस के साथ जो है आप जो क्वेश्चंस को करेंगे और लास्ट में सेव नेक्स्ट करके लास्ट में अंतिम में सबमिट करेंगे।